केरल स्टोरी पिक्चर की एक छोटी सी क्लिप, कोई आधे मिनट की या 1 मिनट की हो सकती है, हमारे पास आई थी। उसी की चर्चा करते हैं। उसमें दिखाया गया कि एक महिला, मुसलमान महिला, हिंदू महिला से कुछ प्रश्न कर रही है, जो हिंदू महिला उत्तर नहीं दे पाई। 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है, ये कैसे भगवान है कृष्ण, हर स्त्री के साथ रास करते हैं। और दूसरा उसमें प्रश्न किया गया, ये कैसे भगवान डरपोक युद्ध छोड़ के भाग गए, जो डर गया वो तुमको क्या बचाएगा, ऐसा कुछ। अब इन्हीं 2 प्रश्नों को लेकर के आज की वार्ता होगी। पहले तो राधा शरण जी से हम पूछते हैं कि ये कैसा भगवान जो हर लड़कियों के साथ रास कर रहा है। ये उसमें दिखाया गया है, जो मेरे पास पहुंची है। अब इसी पे आज चर्चा करते हैं। आप बताएंगे ये कौन सी, ये तो मानवता नहीं। हर लड़कियों के साथ रास करना, ये किस रूप में आप लेते हैं इसको? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। ये जो पहला प्रश्न किया गया, पहले तो प्रश्न ही गलत है। सभी लड़कियों के साथ में रास नहीं किया। पहले आपको समझना पड़ेगा, जो लड़कियां थी कौन। वो कई जन्मों से बड़े बड़े तपस्यारत साधु संत थे, जो त्याग वैराग में जीवन बिताया, और जिन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के प्रिया प्रीतम को, राधा माधव यानी ठाकुर जी को जिन्होंने भजन किया, फिर उनके साथ में वो रास हुआ है। सबसे प्रथम तो ये बात समझना चाहिए। वो कोई स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो कई जन्मों से तपस्यारत अलग अलग जगह थे। कोई श्रुति, कोई स्मृति, और क्या कहते हैं, कोई अयोध्या की, कोई मिथिला की, कोई दंडकारण्य के ऋषि थे। तो वो सब महात्मा जिन्होंने राधा श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से भजा, तो उन सबको यहाँ ब्रज में इकट्ठा किया गया, फिर उनके साथ में ठाकुर जी ने रास किया। ठीक, ये रास होता क्या है? जी वही बताते हैं महाराज। ठीक है, यही प्रश्न जब रासलीला जब सुना रहे थे, तो उनके मन में जो प्रश्न आया है, यही प्रश्न परीक्षित के मन में आया था। ये प्रश्न आना कोई गलत बात नहीं है, प्रश्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि व्यक्ति इस रहस्य को समझ नहीं पाता है। तो वैसे सुखदेव जी ने प्रारंभ करते हुए ही रास का जब प्रारंभ किया, तो सबसे प्रथम श्लोक दिया है, भगवान पिता रात्रि सर्दे तो फूल मल्लिका। ये किसी मनुष्य का रास नहीं है, ये भगवान यानी स्वयं परमात्मा का रास है। और परमात्मा ने किसके साथ रास किया? आत्माओं के साथ रास किया। और किन आत्माओं के साथ? जो सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण को अपने प्रीतम भाव से भजे हैं, उनके साथ में रास किया है। और ये रास जो है, ये कोई ये संसारिक जैसे वो रास नहीं है, वो गलवैया ये सब नहीं। आत्मा परमात्मा का, यहाँ काम का तो है ही नहीं प्रवेश। और इस बात को कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जो इन लीलाओं का चिंतन करेगा, ये राधा और कृष्ण के और गोपियों का जो ये रासलीला है, इसका जो चिंतन करेगा, केवल चिंतन मात्र से उसके अंदर में जो काम विकार है, वो काम विकार नष्ट हो जाएगा। ये तो इस रास की महिमा है। ये तो ठीक है बात। अब उसमें प्रश्न किया कि ये कैसा गोड है, भगवान शब्द नहीं, गोड शब्द उसमें दिया द केरल स्टोरी में, जो छोटी सी क्लिप मेरे पास आई। ये कैसा गोड है जो हर लड़की के साथ रास करता है? अच्छा, फिर उनकी भाषा में गोड उसको कहते हैं जो एक लड़की के साथ रास करता है। यही तो उसकी भगवानपना है जी। जो कहा है कि कैसा गोड है कृष्ण जो हर लड़की के साथ रास करता है, तो उनकी भाषा में फिर गोड उसी को कहेंगे जो एक लड़की के साथ रास करता है। अरे परमात्मा ही है जो सबके साथ प्रेम करते हैं। ये उनका सबसे प्रेम करना, यही उनकी भगवत्ता सिद्ध कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा गोड है, परमात्मा सबसे ही प्रेम करते हैं। बताइए ब्रज में कौन ऐसी स्त्री, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्धा हो, जिससे श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया और जिसने श्री कृष्ण से प्रेम ना किया हो? स्त्री को महाराज जी, चाहे वो लड़का हो, छोटी बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, मुझको बताइए ब्रजमंडल में कौन ऐसा जीव है जिसको श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया? और जिसने श्री कृष्ण को प्रेम नहीं किया, चाहे वो मोर हो, बंदर हो, गाय हो, बछड़ा हो, छोटी गाय, बड़ी गाय, बूढ़िया गाय, कोई भी क्यों ना हो, बताओ तो
बताओ तो सही, कौन ऐसा जीव ब्रज में है जिसने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया और श्री कृष्ण ने जिससे प्रेम नहीं किया। तो उसने जो प्रश्न किया है मुसलमान महिला ने हिंदू महिला के साथ किया, वो कैसा गॉड जो हर लड़की के साथ रास कर रहा है। अब वो बेवकूफ लड़की उत्तर ही नहीं दे पाई, ये हाल है हमारे हिंदुओं का। अरे उसका प्रश्न ही सिद्ध कर रहा है कि श्री कृष्ण परमात्मा है। वो प्रश्न नहीं करी बल्कि श्री कृष्ण परमात्मा की प्रशंसा कर रही है। उसने प्रश्न किया वो कैसा गॉड है जो हर लड़की के संग रास कर रहा है। गॉड ही, परमात्मा ही हर के साथ प्रेम करने वाला है और सृष्टि में गॉड के सिवा कोई सबसे प्रेम कर ही नहीं सकता। अब उसमें लड़की शब्द प्रयोग किया है, वो तो लड़कों से भी प्रेम करता है, क्या ग्वाल बालों से प्रेम नहीं करता? क्या बड़ी बूढ़ी गोपियों के साथ वो प्रेम नहीं करते? क्या बड़े बूढ़े मनुष्यों से, ब्रज के जो ग्वाल है, क्या उनसे प्रेम नहीं करते? क्या वो गायों से प्रेम नहीं करते? क्या वो बछड़ों से प्रेम नहीं करते? क्या वो ब्रज के मोर बंदरों से प्रेम नहीं करते? सब वृक्षों तक से भगवान ने प्रेम किया है। श्री कृष्ण के बिना वृक्ष भी, पतझड़ ऋतु आ गई कृष्ण के बिना, वहां की लताएं भी कुमला गई कृष्ण के बिना। तो उसका जो प्रश्न था, ये कैसा गॉड जो सब लड़कियों से प्रेम करता है, तो गॉड ही है जो सब से प्रेम करता है और लड़कियों से नहीं, सब से करता है। उनके प्रेम से कोई वंचित नहीं रह सकता और उनके प्रेम के योग्य जो नहीं है वो तो ब्रज के अंदर सीमा में प्रवेश ही नहीं किए हैं। जो प्रेमी थे, जैसा अभी बताया हमारे राधा शरण जी ने, पूर्व जन्मों में सब संसार के प्रेम को त्याग करके, मोह ममता को त्याग करके जंगलों में जाके प्रशंसा की और मैंने तपस्या की, और जब राम जी के दर्शन किए तो राम जी से क्या वरदान मांगा, हम आपसे प्रेम करें। आपको देख करके हमारे हृदय में प्रेम जग गया। हम तो निर्मोही थे, निर्द्वंद थे, कहीं भी संसार में हमारा मन नहीं, आप में हमारा मन लग गया। यही उनका ईश्वरपना है, क्योंकि इन संतों का माया में कहीं मन लगा ही नहीं है। और जब लगा तो किससे लगा? जो माया के उस पार के है, अर्थात परमात्मा से। तो परमात्मा से इनका मन लग गया, उन ऋषि मुनियों का। और उनकी क्या इच्छा थी, और ये प्रेम की इच्छा, परमात्मा के प्रेम की इच्छा, ये सबके मन में नहीं हो सकती। जिनके मन में संसार के प्रति हल्का सा भी आसक्ति, प्रेम वासना है, उनका मन में तो भगवत प्रेम आ ही नहीं सकता। तो जिन ऋषि मुनियों ने प्रेम किया भगवान से और संसार से मन उनका स्वभाव है कि हट गया, ऐसे निर्मोही संतों के हृदय में भी अपने प्रति जो प्रेम जगा दे, वही है परमात्मा। यही परमात्मा का एक लक्षण है। संसार से जिसने मन हटा दिया, सहज विराग रूप मन मोरा, ये जनक महाराज कहते हैं, जिनका संसार में मन कहीं माया में लगता ही नहीं। सहज विराग रूप मन मोरा, कहीं संसार में सुंदर से सुंदर कोई आ जाए, कहीं मन नहीं लगता महाराज जनक का। और जो ही राम जी के दर्शन करते हैं, कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा चकोर चंद्रमा को देखते थकित नहीं होता, लगातार देखता रहता है। इसी प्रकार से महाराज जनक लगातार बात कर रहे हैं विश्वामित्र से, और नेत्र राम लक्ष्मण से हट नहीं रहे। यही इनका ईश्वरपना है, यही इनका परमात्मापना। इतना आकर्षण परमात्मा में हो सकता है। आज तक दुनिया में बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महापुरुष, न जाने कौन कौन पीर पैगंबर, कौन कौन से आगे, कोई कहता है परमात्मा का पुत्र आया है, कोई कहता है परमात्मा का दूत आया है, कोई कितना भी बड़ी हस्ती दुनिया में आ गया, लेकिन इतना आकर्षण जितना श्री कृष्ण में आज तक कोई भी किसी को भी अपनी तरफ इतना आकर्षित नहीं कर सका। लेकिन एकमात्र श्री कृष्ण है। ब्रज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी ब्रज में ऐसा जीव नहीं जिसको श्री कृष्ण ने प्यार नहीं किया। और जिसने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तो ये तो प्रशंसा है। लेकिन हिंदुओं की बुद्धि को देखो, वो लड़की बोल रही हाय मैं तो कंफ्यूज हो गई भगवान को लेकर, ये भगवान तो नहीं है। फिर अब ये हाल है हिंदुओं का।